खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 अगस्त है और दिन है बुधवार। आज भी सरसों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन छोटी मोटी जो घटपट हुई है उस पर आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों का बाजार स्टेबल सा रहा है। जयपुर बाजार में कोई परिवर्तन नहीं है, दिल्ली में कोई परिवर्तन नहीं है और अधिकतर मंडियों के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेकिन भरतपुर की जो मंडी है उसके अंदर बाजार कल से 40 रुपये और 40 से 50 रुपये कमजोर दिखाई दिया है। हालात ये हैं कि सरसों की खरीद नहीं हो रही है क्योंकि सरसों तेल की डिमांड में सुधार नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की स्थिति है, खाद्य तेलों के बाजार की स्थिति है, वो काफ़ी मजबूत है। हालांकि आज थोड़ा सा बाजार सोया और पाम में गिरावट दिखाता हुआ बंद हुआ है, लेकिन जो दूसरे खाद्य तेल जो हमारे घरेलू तेल हैं, जैसे मूंगफली का तेल है, जैसे बिनोला का तेल है, उनके अंदर कहीं कोई गिरावट की गुंजाइश नहीं थी आज, और इनमें कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। तो मूंगफली का तेल तो हम शुरू से ही कहते आए हैं कि आप मूंगफली के तेल में आप मंदा ना देखिए इस साल। लेकिन सरसों के बाजार के अंदर जो गिरावट दिखाई दे रही थी, जैसे सोया तेल और पाम तेल के अंदर आज 1 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट दिखाई दी। ऐसे लग रहा था कि सरसों के तेल के अंदर भी इतनी ही गिरावट आएगी, लेकिन आई नहीं है। जयपुर एक्सपेलर भाव सरसों तेल का 1380 रुपये है, कल 1383 रुपये था, यानी 30 पैसे बाजार थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन ये अब घटपट थोड़ी बहुत ऐसे चलती रहेगी, लेकिन बाजार कुल मिलाकर के जो ट्रेंड है बाजार का वो पॉजिटिव रहेगा और बाजार तेजी की तरफ चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि सरकार बहुत मुस्तैद है। सरकार बड़ी सख्ती से निगरानी कर रही है। खाद्य तेलों पर अंकुश लगाने के लिए, इनकी बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि सरकार के इन कदमों के उठाने के बावजूद बाजार जो है वो कमज़ोर नहीं हो रहा है। देखिए, पिछले गुरुवार को सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी और खाद्य तेल कंपनियों से कहा था कि बाजार 10 रुपये किलो तक घटना चाहिए 10 दिन के भीतर। आज शायद 7 दिन हो गए हैं, लेकिन बाजार में कोई गिरावट नहीं है। बाजार पहले से कुछ ना कुछ बढ़ा है, कुछ ना कुछ सुधरा है। तो ये बाजार को हैंडल करने के लिए, बाजार को संचालित करने के लिए आप किसी प्रकार का डंडा चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं चलेगा। इस पर तो आपको बाजार पर कोई पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी, कोई नीति ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे आम जनता को भी लाभ मिले और किसान का भी फायदा हो। किसान को उसकी फसल का अच्छा दाम मिलना चाहिए, तभी तेल तिलहन का जो बिजाई है या फसल है वो अधिक हो सकती है, उत्पादन बढ़ सकता है। फिलहाल तो हम उसी स्थिति पर खड़े हैं कि 35 से 40% तेल हमारा घर में उत्पादन होता है, बाकी 60 से 65% हम बाजार से यानी विदेशों से आयात करते हैं। और आयातित जो तेल होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव के अनुसार ही यहाँ घरेलू भाव में उसका असर आता है, घटबढ़ होती है। लेकिन सरसों में इस तरह की कोई घटबढ़, बहुत बड़ा असर नहीं विदेशी बाजारों का रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के सरसों में अब आगे आगे और दिन सुधरते हुए दिखाई देंगे। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि कल रक्षाबंधन का पर्व है। बहुत सारी मंडियां कल शायद काम नहीं करेंगी या धीमा करेंगी, और कल शायद कुछ वायदा बाजार के प्लेटफार्म भी मॉर्निंग सेशन में बंद रह सकते हैं, और हम भी शायद कल अवकाश रखें। लेकिन कल का फैसला कल पर ही करेंगे। आज मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर का भाव रहा है 6441, जयपुर 6975, दिल्ली 6650, सलोनी 7400, और सलोनी ने भी आज कोई परिवर्तन नहीं किया। खैरथल 6500, हिंडौन 6481, नडबई 6439, केकड़ी 6400, ग्वालियर 6450, बारामंडी 6300, खेरली 6511, अलवर 6550, बीकानेर 6000, और आपका हिसार रहा है 6100 रुपये, कोटा 6000, नागौर 6250, टोंक मंडी 6530, धौलपुर मंडी 6530, दादरी 6550, निवई 6550, सिरसा 6191 सामान्य भाव रहा है, लेकिन एक आध ढेरी का भाव 6420 रुपये तक भी गया है। एलनाबाद 6348, भट्टू 6380, हनुमानगढ़ 6357, आदमपुर 6314, डबवाली 5700, गोलूवाला 6100, सुमेरपुर मंडी 6820।
कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।